की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बचे हैं। अब सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, अपना अपना गुणा भाग लगा रही हैं और जनता भी ये सोच रही है कि हमें इस बार किसको वोट करना है। इस समय हम प्रयागराज की कोरांव विधानसभा में हैं। अब हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में क्या है, 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार होंगे या कोई और? क्या नाम है भाई साहब आपका? राहुल श्रीवास्तव नाम जी। लाला भैया बोलते हैं मुझे। लाला भैया बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जहां तक मेरा क्या ख्याल है, मुद्दा है? मुद्दा शिक्षा का सबसे ज्यादा होता है जो हाँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक जी। है, रोजगार का होता है। रोजगार में हम बहुत पीछे हो चुके हैं, सच्चाई यही है। हाँ। लेकिन हमारे पास, मैं एक बात क्लियर वो भी कह दूं, जी। जातिगत समीकरण के अनुसार हाँ। मुझे लगता है कि फिर से भाजपा ही आएगी। हाँ। और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी तीसरी बार? जी। कैसे बने, किन मुद्दों पर बनेंगे बताइए? मुद्दे तो रहे ही नहीं। हाँ। मुद्दे जब भी कोई सरकार बनती है, हाँ। मेरी उम्र 40 साल है। हाँ। जब से मैं जानता हूँ इस राजनीति को, हाँ। सरकारें ढेर सारी आई और गई। हाँ। जब सरकार आती है ना, चुनाव आता है, ढेर सारे मुद्दे उनके पास होते हैं। एक लंबा सा चिट्ठा होता है। हाँ। उसे हम पढ़ते हैं, घोषणा पत्र, उसमें हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं। हाँ। चुनाव के 1 महीने बचते हैं। हाँ। हम जैसे ढेर सारे युवा उसमें लिप्त हो जाते हैं और ढेर सारी चीजें मिलती रहती हैं। आप समझ रहे हैं, मैं उसे बोल नहीं सकता। ठीक है, उसी में खो जाते हैं। हाँ। वोटिंग हो जाती है, नई सरकार बन जाती है। लेकिन वर्तमान में जो मैं फेस कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, हमें लगता है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। हाँ। इसलिए हम यही चाहेंगे। हाँ। आप कायस्थ होने के नाते, जनरल होने के नाते, एक सामाजिक होने के नाते, एक शिक्षित होने के नाते, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जरूरी है। ये जो अलंकार अग्निहोत्री जी ने बनाया है राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, उसका क्या होगा? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल। जी वकील साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश पांडे है जी। बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? इस बार हमारे मुद्दे थोड़ा अलग होंगे। हाँ। अपने समाज के लिए होंगे। अभी तक जो मुद्दे थे केवल विकास के लिए के नाम पर हम लोगों ने वोट किया। राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, विकास के नाम पर वोट किया। हाँ। इस बार हम लोगों के लिए जो सवर्ण आयोग का गठन करने की बात करेगा, हाँ, एक बार ताली बजाइए। हम हाँ। उसके साथ रहेंगे। हाँ। और जमकर मेहनत करेंगे कि उसकी सरकार बने और मुख्यमंत्री बने। और रही राष्ट्रीय जो राम एक अलंकार अग्निहोत्री जी बनाए हैं, हाँ। तो हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा कि उस पार्टी से कोई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा। सवर्ण आयोग का गठन क्यों मांग क्यों कर रहे हैं? सवर्ण आयोग का गठन मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवर्णों का उत्पीड़न हर जगह, हाँ। हर स्थिति में सवर्णों का जो है दोहन हो रहा है। दोहन हो रहा हाँ। है। तो अगर सवर्ण उत्पीड़न किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा हाँ। है। अगर सवर्ण आयोग का गठन होगा तो उससे हमको निजात मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। जी श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे जो ये सवर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं वकील साहब? जिस दिन इसका गठन हो गया, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी हम युवाओं को होगी। हाँ। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हम युवा ही हैं। हाँ। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ चीजें कागज पे आती हैं और आगे चली जाती हैं। हाँ। बातें होती हैं, बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हाँ। लेकिन खुल के कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हम लोगों हाँ। को। इसके अलावा हम मजबूर हो गए हैं। क्या ऐसी कौन सी ऐसी बात थी बताइए लाला भैया कि मोदी जी को यूजीसी जैसे रेगुलेशन लाना पड़ा? इस बात का जवाब, मैं छात्र नेता था इसके पहले। हाँ। छात्र राजनीति में था। हाँ। तो मेरे पास तो इसका जवाब ही नहीं है। मैं बहुत मजबूर इस बात के सोच के कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। 1953, 2025, हाँ। 26, हाँ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं पता है? नहीं पता, और पता है लेकिन बताना नहीं चाह रहे हो। नहीं हाँ। नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, हाँ। आपको क्लियर कर दूं, हाँ। कि यूजीसी रोल बैक हर कोई चिल्ला रहा है। हाँ। सच्चाई यही है कि अब तक ढेर सारे युवाओं को पता ही नहीं है कि यूजीसी है क्या। हाँ। तो मैं सारे युवाओं से निवेदन करूंगा, एक बार यूजीसी को पढ़ें। कह तो रहे कि जैसे SC/ST है वैसे ही अब यूनिवर्सिटीज में यूजीसी ला दिया गया है। सवर्णों को, जो सवर्ण के लड़के हैं उनको यानी पैदाइशी अपराधी मान लिया गया है। हाँ, बिना किसी इंक्वायरी के बिल्कुल उनको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल ऐसा होगा। हाँ। ऐसा होगा अगर यूसी नहीं गया तो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ पांडे है। हाँ। क्या 2027 में किन मुद्दों पर वोट करेंगे बताइए? जो मेरे समाज के बात करेगा उसका। हाँ, उधर देखिए कैमरे की तरफ। हाँ। जो मेरे समाज की बात करेगा हाँ। उस पे वोट करेंगे।
क्या क्या मुद्दे हैं आपके, मुद्दे क्या यही बातें है कि बताइए। हमारे सवर्ण समाज का हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। हाँ, जैसे तो जो मेरी बात करेगा, जैसे कि आरक्षण हो गया। हाँ। आरक्षण मेरा मतलब ये मतलब है कि आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि गरीब हर वर्ग में है। कोई ये नहीं है कि एससी में है, हाँ। एसटी में है, ओबीसी में है, सवर्ण समाज में, ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, वैश्य में है, हाँ। कायस्थ में है, हर वर्ग में हाँ। गरीब हैं। हाँ। तो सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हाँ। तो आरक्षण तो आर्थिक आधार पे हो तो ज्यादा अच्छा रहे। दे तो दिया है ईडब्ल्यूएस। 10% आरक्षण उनको 27% दिए हैं। हाँ 27% वो भी ऐसी जगहों पे दिए हैं कि जहाँ पे नहीं देना चाहिए। हाँ। मेडिकल जैसी जगहों पे। आप बताइए डॉक्टर साहब, हाँ जो 40 नंबर पाएगा वो अच्छा डॉक्टर रहेगा, जो 80 नंबर पाएगा वो अच्छा डॉक्टर रहेगा। आप बताइए, बताइए कौन अच्छा अच्छा डॉक्टर वही रहेगा? चीज ना, वही मोदी जी, योगी जी, कोई भी हो, हाँ। यही इस बार है कि जो है सवर्णों का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, हाँ। हमको सिर्फ ये बताइए, आरक्षण दे रखे हैं, हाँ। सामान्य वर्ग के लड़के को बैठाइए और दलित वर्ग के लड़के को बैठाइए, डॉक्टर हो, एलएलबी हो, कोई भी विभाग हो, हाँ। जो 40 नंबर 35 नंबर पाता है वो अच्छा इलाज करेगा, जो 80 नंबर 90 नंबर पाता है वो करेगा। इसीलिए इस बार ये जो चुनाव का 2027 का चुनाव है, हाँ। इस बार हम लोग सवर्ण समाज उसको वोट करेगा, हाँ। जो हमारे समाज के लिए हित में होगा। हाँ साहब, इस बार हम सवर्ण समाज के युवा जो है वोट नहीं, वो चोट करेंगे। हाँ चोट करेंगे, चोट करेंगे। ऐसी चोट होगी, ऐसी चोट करेंगे कि हाँ। आने वाली जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, उनकी नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पूरे समाज में जो है हाँ। जात के नाम पर विष घोल के रख दिया है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं, ये भी नहीं पता कि अगर 10 लड़के साथ में बैठे कौन किस जात का है। उनको उन्होंने क्या किया, यूजीसी ला करके बंटवारा कर दिया है। उन्होंने सवर्ण समाज की युवाओं को अपनी तरीके से स्वघोषित, एक तरीके से आप कहिए कि उन्होंने ये जो है हमको सर्टिफिकेट दे दिया है कि किसी का भी शोषण होगा तो वो मात्र जो है सवर्ण समाज का युवा ही करेगा, वही जिम्मेदार और है। इस बार ऐसी चोट करेंगे, इन पार्टियों की नानी याद आ जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो। जो पार्टी हाँ। अभी तक जो नेता जितने भी हैं, जो जातिवाद की बात किए हैं और जो जात के नाम पे वोट मांगे हैं, उनको तो इस बार वोट मिलना ही नहीं है। सवर्ण समाज का वोट मिलना ही नहीं है। हाँ। और हम तो वोट देंगे ही नहीं। भैया अब विकास का, नाली का, बस का, पानी का, अब बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा होगा ऐसी गुंडी ला दी है समाज में कि अब आप जात की बात करेंगे। जब समाज ही नहीं रहेगा तो कहां से शिक्षा, कहां से रोजगार, कहां से विकास होगा। हाँ। इन्होंने पूरे समाज को ही खत्म कर दिया। हाँ। हम लोग एक गांव में रहते हैं, सभी सर्व समाज के लोग रहते हैं, सब में भाईचारा है। जब ये समाज ही नहीं है तो फिर शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय लेके इंसान क्या करेगा? बताइए, विकास किस चीज की? ये विकास हुआ कि विनाश हुआ? विकास हुआ कि विनाश? एक इंसान को इंसान का ही दुश्मन इन्होंने बना दिया। हाँ। विकास करके क्या करेंगे आप? हाँ। कौन सा विकास कर रहे हैं? जी। जंगलों को काट करके ही हाईवे बना रहे हैं। हाँ। ऑक्सीजन हाईवे देंगे हमको। हाँ। अडानी के नाम में अभी इन्होंने जो है 1 रुपए प्रति एकड़ की जमीन दे दी। किसानों को बताइए 15,000 रुपए बीघे का जमीन मिल रहा है रेंट पे। एक भी किसान को बताइए जिनको ये जो है 1 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जमीन दिलवा दें। हाँ। तो ये विकास हुआ कि विनाश हुआ? विकास आज हुआ का युवा ऐसा दरबला नहीं है कि जिसको जो मन करे वो बरगला दे। ठीक है, जात के नाम पे, धर्म के आधार पे, या फिर बता दें कि भैया फलाने को जो है सोने का भाला उनके महापुरुष और महाराणा प्रताप को लगा देंगे। हाँ। तो उससे उनको वोट मिल जाएगा। इस हाँ। बार वोट नहीं, सिर्फ चोट मिलेगा। वोट नहीं, चोट के। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पूरे मैं सेशन का समापन करता हूं कि 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।